हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े थे ना। ओके, और एक सवाल छोड़ के चले गए थे। क्या था वो सवाल? एक रॉड है, सॉरी, रॉड का मास कैपिटल एम है, लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। इसके ऊपर एक डिस्क है, जस्ट ऊपर नहीं, इसका मास स्मॉल एम है और रेडियस कैपिटल आर, नहीं मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर, नहीं स्मॉल आर। अच्छा, हाँ, ये स्मॉल एम है और कैपिटल आर है। पहला बार में बोला कि ये रिजिडली फिक्स्ड है ना। ये दूरी कितना है? तो रिजिडली फिक्स्ड है, तब तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा? mr²/2। इसका पहले इसका हम यहां लाना चाह रहे हैं। रॉड का तो हो ही गया, कितना? ml²/3 अब प्लस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, और वहां से फिर क्या करना पड़ेगा हमको? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो m इंटू l² ऐड हो जाएगा। दैट इज योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो? बोलो। ये बात कब? जब डिस्क, ये बात आप समझ रहे हो क्या? डिस्क फिक्स होगा तो इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट करेगा ही, यहां के अबाउट भी रोटेट करेगा। यस सर नहीं बोलना है, समझना है बात को भाई, बात को समझना। सुनो, जैसे मान लो यहां पे ऐसा हम बोल रहे हैं, सुनना, हेलो, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक? ओके, यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, यहां पे एक पॉइंट है सी, यहां पे एक पॉइंट है डी, ठीक है। जब ये 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, जब ये 90 डिग्री से वो रोटेट कर जाएगा तो ये कैसा स्थिति आ जाएगा? इसका क्या स्थिति हो जाएगा? ए वाला जो है यहां आ जाएगा, सी वाला, और इधर वाला बी, और इधर वाला डी, इधर वाला डी। यस और नो? बोलो। ए सी बी डी। अब देखो तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर नहीं रहा है। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता अगर, तो सी वाला यहां कैसे पहुंच जाता? 90 डिग्री से ये पूरा रॉड को रोटेट किए, ये अपने एक्सिस के अबाउट घुमा ना, तब ना सी वाला लाइन जो था, ये एसी लाइन जो था सब वर्टिकल हो गया है। तो क्या ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट किया कि नहीं किया? मतलब यहाँ पे क्लैंप्ड है, यहाँ पर क्लैंप्ड है, यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। यस और नो? इधर ओके। अगर वेल्डिंग नहीं किया हुआ होता तो क्या होता? अगर वेल्डिंग नहीं किया हुआ होता तो सुनिएगा मेरी बात, अगर यहाँ पे हम वेल्डिंग नहीं किया होते बल्कि एक ठो एक्सिस बना दिए रहते, मतलब घूमने फ्रीडम दिए रहते घूमने का, तो जब ये 90 डिग्री से रोटेट होता ना सर, सुनिएगा मेरी बात, यही बात समझने लायक है। इस परिस्थिति में हो जाएगा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहां पर अब देखो यार, ये रॉड तो रोटेट हो गया लेकिन ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम नहीं पाए क्योंकि हम इसको वेल्डिंग किए नहीं थे। तो ये क्या हुआ कि जैसे था वैसे ही रह गया। तो माने यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पे ये बी और ये डी। इट इज समथिंग लाइक, कॉपी देना छोटा वाला, इट इज समथिंग लाइक यहां पे हम अगर वेल्डिंग किए हैं और 90 डिग्री से हम इसको घुमा रहे हैं तो ये ऐसे हो गया है ना। लेकिन अगर वेल्डिंग नहीं किए हुए हैं और हम इसको फ्रीडम छोड़ दिए हुए तो 90 डिग्री से घुमाने के बाद ये ऐसे ही रह गया। इज दैट ओके? जो झूला में होता है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या ये अपने एक्सिस के अबाउट घुमा?
नहीं, अपने एक्सिस के अबाउट। क्लियर है क्या? तो इस वाले में अगर हम इस डिस्क, इसको मान लो कि डिस्क मान लेते और ये दूरी r लिख लेते, सॉरी l लिख लेते, और डिस्क का मास m और रेडियस r। इस वाले केस में यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? अपने एक्सिस के अबाउट कितना? mr²/2 प्लस ml²। यस और नो? इसमें अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? घूमे नहीं किया, जो भी घुमा इसके अबाउट घुमा, तो इसमें सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m इंटू l²। m इंटू, मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? सच बोल। तो आ गया ना, इस सवाल का जवाब तो आ गया ना। पहले वाले केस का तो ये होगा, ये कब? जब वेल्डिंग है। और अगर हम फ्रीडम देंगे, वेल्डिंग होगा तो ये अपने अक्ष के अबाउट भी ऐसे रोटेट करेगा। अब वेल्डिंग नहीं है तो आप इस रॉड को ऐसे ले जाएगा, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा नहीं। अभी ये पॉइंट ए है और ये बी है, जब 90 डिग्री से घूम जाएगा तब भी ए और बी ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। लेकिन अगर वेल्डिंग होता तो ए और बी जो है हॉरिजॉन्टल में ऐसे हो जाता, इधर तो क्या, अभी ए और बी, ए बी लाइन ऐसे। अगर वेल्डिंग होता तो ए बी लाइन ऐसे हो जाता। अगर वेल्डिंग नहीं होगा तो रॉड तो घूम के आ जाएगा, लेकिन डिस्क का ए बी लाइन अभी भी ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा मतलब ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमा नहीं। समझ में आया बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ क्या हो जाएगा इसका? स्मॉल m इंटू l²। तो दूसरे वाले केस का जो आंसर होगा, रॉड के बारे में तो सोचना नहीं है, लेकिन डिस्क के बारे में अपने एक्सिस के अबाउट नहीं सोचना है, सिंपली हो जाएगा प्लस ml²। यस और नो? mr²/2 वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा। इधर ओके? समझ में आया? पक्का पक्का बोलो, कहो हाँ पक्का। सुनिए मेरी बात, इसी सवाल में अगर हम आपको ये दे दिए होते, सुनिए, एक मासलेस रॉड है, एक मासलेस रॉड का लेंथ कितना है? रॉड का लेंथ है कैपिटल L, और ये रेडियस है R, ये रेडियस है, ये स्फीयर है, स्फीयर भी मासलेस, ये स्फीयर भी। इस स्फीयर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस स्फीयर के अंदर अगर सिर्फ पानी वाले केस में विस्कोसिटी सब को 0 मानना है, सिर्फ पानी भरा हुआ है, तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास m, मास m, पानी का मास m, बाकी कोई मास नहीं है, पानी भरा हुआ है सिर्फ, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l प्लस r², l प्लस m l प्लस, कहो हाँ पक्का। पानी जम गया, ये क्लियर है, क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा नहीं। यस और नो? लेकिन पानी जम गया, पानी अगर जम गया, नाउ इट इज सॉलिड स्फीयर। अभी अपने तो वेल्डिंग जैसा केस हो गया। तो अब इसका क्या होगा? 2/5 mr² प्लस m इंटू l प्लस r होल स्क्वायर। नहीं, जम गया तो ये अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करने लगेगा, एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा जब इसको घुमाएंगे तो। हाँ समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? अरे ये L है और ये वाला दूरी R है। हाँ इधर ओके? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? हाँ इसमें हम ये बात मान रहे हैं कि L इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R, ये मान रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत क्या? पक्का? ठीक है, बस हम समझाने के लिए किए हैं, एक आध जगह पे क्वेश्चन देखा था ऐसा तो बता दिए। आगे बढ़े। हमने कल क्या किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डालिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वैलिड फॉर लैमिनार बॉडी, वैलिड फॉर लैमिनार बॉडी माने कैसे बॉडी के लिए वैलिड है? कैसे बॉडी के लिए वैलिड है? लेमिनार बॉडी का क्या मतलब होता है? ऐसा बॉडी जो शीट लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसा कि रेक्टेंगल 2D में जिसको प्रकट किया जाए, इसको 2D में प्रकट किया जाए, जैसे रेक्टेंगुलर शीट, स्क्वायर शीट, डिस्क,
इज दैट ओके? कोई भी 2 डायमेंशन वैलिड फॉर लेमिनार बॉडी मतलब 2D वाला बॉडी, जिसको 2 डायमेंशन रॉड पे वैलिड होगा क्या? हो जाएगा, सिर्फ लेंथ होता है, लेकिन 2D में तो उसको रख सकते हैं ना, तो लेकिन ये चीज किस पे वैलिड नहीं होगा? स्फीयर पे वैलिड नहीं होगा, स्फीयर पे वैलिड नहीं। इज दैट ओके? वो 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक। शीट 2D वाला बॉडी या सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहता है सुनिएगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, ये किसी प्लेन में रखा हुआ है, उस प्लेन को हम XY प्लेन बोल रहे हैं, उस प्लेन को हम लोग, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस, ये Y एक्सिस, इसको हम XX डैश बोल लेते हैं और इसको YY डैश। बात नंबर 1, ये शीट, ये कैसा है? शीट जैसा स्ट्रक्चर है और किस प्लेन में है? बॉडी इज इन XY प्लेन। कैसे प्लेन में है? ये XY प्लेन में है। अब इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि अगर XX डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, YY डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, तो यहां से हम लोग ZZ डैश एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। हम क्या बोले? IZZ डैश बराबर IXX डैश प्लस IYY डैश। क्या लिखेंगे हम? If body is in XY plane and we know moment of inertia about 2 mutually perpendicular axes. If body is in XY plane and we know moment of inertia about 2 mutually perpendicular axes, then we can find moment of inertia about third mutually perpendicular axis. अगर कोई बॉडी XY प्लेन में है, X एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो हम Z एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाय। इज दैट ओके? इसका उल्टा हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि बॉडी ऐसा है कि ये Y एक्सिस है, ठीक है, और ये Z एक्सिस, ये Z एक्सिस। अगर बॉडी YZ प्लेन में है तो IYY डैश प्लस IZZ डैश बराबर IXX डैश। जिस प्लेन में है बॉडी, उस प्लेन के 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो इस दोनों लाइन का परपेंडिकुलर एक थर्ड लाइन बनाओ, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बता सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस। और ये बताना बहुत कठिन नहीं है, इसको प्रूव कर, थ्योरम में तो प्रूव कर सकते हैं। सुन भाई, मान लिया जाए कि इस बॉडी के अंदर, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है MI जिसका मास है MI, एक पॉइंट है जिसका मास है MI, इसका कोऑर्डिनेट है XI, YI। तो आपका X एक्सिस से दूरी जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? YI, और Y एक्सिस से इसका दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? XI। यस और नो? तो एक बात बताओ, X एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX डैश क्या लिखेंगे? IXX डैश क्या लिखेंगे? MI इंटू ये दूरी का स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, तो MI इंटू YI का, ऐसा बहुत सारा पॉइंट, तो सिग्मा, तो टोटल आ गया X एक्सिस के अबाउट। Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे बउआ? MI इंटू ये दूरी का स्क्वायर है ना, तो XI का स्क्वायर सिग्मा, ऐसा बहुत सारा। अब मान लो कि ये Z एक्सिस है, मान लो ये, मान लो क्या वो है। अब तुम हमको कहो कि Z एक्सिस से इसकी दूरी जो होगी, Z एक्सिस से इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ XI का स्क्वायर प्लस YI का स्क्वायर, कहो हाँ, पक्का? तो ZZ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा MI इंटू इस दूरी का स्क्वायर, तो मतलब XI स्क्वायर प्लस, और ऐसे सारे पॉइंट को जोड़ देंगे, सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना? तो इसको 2 टुकड़ा में करेंगे तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IYY डैश। पहला क्या है? IYY डैश, और दूसरा IXX डैश। तो प्रूव हो गया ना, IZZ डैश बराबर IYY डैश प्लस IXX डैश। इज दैट ओके?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का? तो ये चीज आप चाहे तो प्रूफ में लिख लीजिए। If body is in xy plane, in a plane, and you know moment of inertia about two mutually perpendicular axes, then you can find moment of inertia about third mutually perpendicular axis by this theorem. ठीक है, लिख लो इसको। चलिए, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा दो कोई कॉम्बिनेशन होगा तो तीसरा के बराबर होगा, तीसरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो के कॉम्बिनेशन का होगा सम। सुनिए मेरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग about one of its diameter, सुनिएगा, रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है। इस डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है क्या? इधर ओके, इसको हम लोग बोल लेते हैं वाई वाई डैश, ठीक है सर? अब एक बात बताओ, इस रिंग के लिए अगर हम एक एक्सिस ऐसा बनाएं और इसके परपेंडिकुलर ऐसा ही सिमिलर एक एक्सिस बना देते हैं, ये है एक्स एक्स डैश और ये है वाई वाई डैश, ठीक है? अब जरा हमको बताओ कि एक्स एक्स डैश के दोनों साइड में दो आधा आधा रिंग है, क्या वाई वाई डैश क्या दोनों साइड में भी सिमिलर तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन है? दो आधा आधा रिंग है, तो मास का सिमेट्री अगर समान है तो क्या ये बात कहना उचित है कि आई एक्स एक्स डैश बराबर आई वाई वाई डैश? नहीं, एक्स एक्स डैश के दोनों तरफ मास जिस तरीके से और जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाई वाई डैश के भी दोनों तरफ मास उसी तरीके से उतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो? अब जरा मुझे ये बतलाओ कि अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो ये जेड जेड डैश एक्सिस होगा जो कि रिंग का परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करेगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश। सुनना मेरी बात, क्या हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? कितना? mr स्क्वायर, और इस दोनों को बराबर लिख करके हम क्या लिख देंगे? 2i वाई वाई डैश, और ये जेड जेड डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है कितना होता है? mr स्क्वायर। तो कहानी से सीख ही मिली कि आई वाई वाई डैश कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई। तो रिंग का अपने डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। इज दैट ओके? जल्दी लिख लो सर, जल्दी जल्दी गोली गति से, और इसको ब्रैकेट में रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रटना है, इस सबको रटना है। अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है। जल्दी आगे बढ़े बा? अच्छा, अगर यहीं पर मैं आगे बढ़ूं, अगर हम यहीं पे रिंग के जगह पे डिस्क कर देते, यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्क। ये हो गया पूरा मास, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ कि जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है वैसा ही वाई वाई डैश एक्सिस है। एक्स एक्स डैश के ऊपर नीचे जैसे आधा आधा दोनों पार्ट में जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई वाई डैश के भी दोनों पार्ट में उसी तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सुनो मेरी बात, आई एक्स एक्स डैश बराबर आई, यहां भी लिख सकता हूं, और इन दोनों का सम आई जेड जेड डैश के अबाउट है बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और आई जेड जेड डैश हमको मालूम है क्या? कितना? mr स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे mr स्क्वायर की जगह पे mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आई वाई वाई डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? आई वाई वाई डैश की जगह पे क्या हो जाएगा?
mr²/4। तो इस सवाल में हम लोग का मतलब जो सिंपल चेंजिंग होगा वो ये होगा कि यूनिफॉर्म डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4। इज दैट ओके? जल्दी लिख लो। सुनिएगा सर, अगर मैं एक यूनिफॉर्म रिंग दूं, यूनिफॉर्म रिंग, इसका मास m है और रेडियस r है, तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सिस लेकिन प्लेन इन दी प्लेन ऑफ रिंग, इन दी एक्सिस इन दी प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है क्या? एक होता कि ऐसा टेंजेंशियल एक्सिस, नहीं वो नहीं, बल्कि ऐसा। तो यहाँ के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है क्या? कितना? mr²/2 रिंग का अपने डायमीटर के अबाउट, और ये दूरी भी मालूम है हमको कितना है, r। तो यहाँ पर जो इसको हम y डैश बोल लेते हैं, तो y डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr², दैट इज 3/2 mr²। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ये यूनिफॉर्म डिस्क होता सर, मास m, रेडियस r, और एक्सिस जो है वो टेंजेंशियल, एक्सिस जो है वो टेंजेंशियल, और इन द प्लेन ऑफ डिस्क। y डैश नाम देते हैं इसको। y डैश क्या हो जाएगा? इसके अबाउट mr²/4 प्लस mr², नहीं इस डायमीटर के, ये डायमीटर तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट mr²/4 ना, इसके अबाउट mr²/2 और डायमीटर के अबाउट mr²/4, और वहां से r शिफ्ट करना है ना हम लोग को, तो क्या हो जाएगा? mr²/4 प्लस mr², दैट इज 5/4 mr²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सच सच बोलो। आए आगे बढ़ना हमको। सर सुनिएगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर शीट, मास m, लेंथ l, विड्थ b। तो ये विड्थ है b और ये लेंथ है l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center and perpendicular to sheet. Find moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to sheet। कैसे करेंगे, कोई आइडिया दोगे क्या सर? क्या अलग अलग हो जाएगा? आपको समझ में आया कि हमने क्या पूछा आपसे? ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से पास करने वाला और परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो एक बात बताओ, क्या इस एक्सिस के अबाउट मालूम है क्या? अगर ये लेंथ l है तो इसके अबाउट कितना? ml²/12, यस और नो? और अगर ये लेंथ b है तो एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ b, इसके अबाउट mb²/12।
ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसके परपेंडिकुलर जो तीसरा एक्सिस होगा जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। यस और नो? तो यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, सुनिएगा, लिखेंगे। हाँ सॉरी, इसको हम लोग एक्स एक्स डैश एक्सिस बोल लें, इसको एक्स एक्स डैश एक्सिस बोल लें। तो आई एक्स एक्स डैश कितना हो जाएगा सर, एम बी स्क्वायर बाय 12। कहो हाँ, जैसा रॉड का होता है। और इसको हम लोग वाई जेड जेड डैश मान लेते हैं, ठीक है क्या? तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, आई जेड जेड डैश कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। और एक्स जेड प्लेन में है तो आई वाई बाई डैश क्या लिखेंगे हम लोग, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई जेड जेड डैश। आई एक्स एक्स डैश कितना, एम बी स्क्वायर बाई 12, और इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आई वाई बाई डैश। ये क्या हो जाएगा, आई वाई बाई डैश। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिएगा इसको। अगर यही रेक्टेंगुलर शीट नहीं होता, स्क्वायर शीट होता, तो एल और बी दोनों बराबर हो जाता ना। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12, 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई। तो सर आप ये भी लिख लीजिएगा कि ये एक स्क्वायर शीट है, ये एक स्क्वायर शीट है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to plane of square या plane of sheet is ml square by 6, is ml square by 6। दोनों को जोड़ दिए, सही बात है। एक्सिस कैसा है, ऐसा। इज दैट ओके? लिख लो इसको। सुनिएगा अगला सवाल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट मास m लेंथ l अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल, अपने एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सुनिए मेरी बात। अभी क्या पूछ रहा है आपसे, एक ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, मास m और लेंथ l, दिस इज अ डायगोनल, और दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। एक बात बताओ, ये दोनों डायगोनल कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे, पक्का? अच्छा, इसको अगर हम एक्स एक्स डैश बोल ले, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्स एक्स डैश बोल ले, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई वाई वाई डैश बोल ले। एक बात बताओ, एक्स एक्स डैश के दोनों तरफ कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। वाई वाई डैश जो है इसके दोनों तरफ भी दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो क्या तुम ये बात कहोगे कि दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है ना? इस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है और इन दोनों के सम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, है ना? बोलो। और ये हमको मालूम है, ये कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 6। तो हम लोग लिखेंगे I xx डैश प्लस I yy डैश इज इक्वल टू I zz डैश। यस और नो? इज इक्वल टू I zz डैश। और ये I xx डैश प्लस I yy डैश दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ I xx डैश, और वो किसके बराबर है? ml स्क्वायर बाय 6 zz डैश। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 6। तो आ गया ना डायगोनल के अबाउट, कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 12। एक बार बेसिकली जेई में सवाल ये पूछा था, ये नहीं पूछा था, ये तो हो गया। जेई में जो सवाल आप सब लोग लिख लिए, हाँ? जेई में सवाल पूछा था ये स्क्वायर शीट था, मास m और लेंथ l। स्क्वायर शीट, मास m, लेंथ l। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी साइड का, हम उसे एक्सिस ऐसा दे दिया था, सुनिएगा। ये दे दिया था एक्सिस, और ये एंगल दे दिया था कितना? थीटा। ये एंगल कितना दे दिया था? थीटा। और इसका नाम कुछ रख दिया था पीपी डैश, और आपसे पूछा गया था फाइंड आई पीपी डैश। पीपी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कुछ एंगल थीटा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब लोगों को पहले डायगोनल के अबाउट तो मालूम था, इसके अबाउट में फंस गया। लेकिन मेरा बात समझना, आप पीपी डैश के दोनों तरफ देखिए कैसा किस तरीके से बटा हुआ है। एक तो ये, और दूसरा यस और नो, ऐसा ही ना? फर्ज करो कि इसके परपेंडिकुलर हम एक एक्सिस, ड्रॉ कर ली, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये वाला एक्सिस। ठीक है सर? yes, sir। ये भी एंगल थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है? yes। अब जरा इसका नाम कुछ दे देते हैं, ओ डैश। ठीक, अब जरा देखो कि ओ डैश के दोनों तरफ किस तरीके का टुकड़ा है। एक टुकड़ा तो ऐसा है, yes। और दूसरा इसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो करो, सप्लीमेंट कर लो, जो भी कह लो। यस और नो? yes, अगर हम इसको ऐसे थोड़ा 90 डिग्री से घुमा दे तो यही शेप नहीं आ जाएगा? तो क्या ये बात कहना सही है कि पीपी डैश के अबाउट जिस तरीके का मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओ डैश के अबाउट भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है? yes, पक्का? yes, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं आई ओ डैश बराबर आई पीपी डैश? yes, ये सिमेट्री से कह दिए। yes, दूसरी बात कि ओ डैश और पीपी डैश के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, जिसको हम जेड जेड डैश बोलते हैं, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 6। ml स्क्वायर बाय 6। तो आई ओ डैश प्लस आई पीपी डैश इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6। तो 2 टाइम्स ऑफ आई पीपी डैश बराबर ml स्क्वायर बाय 6, या आई पीपी डैश बराबर ml स्क्वायर बाय 12। यस और नो? yes। समझ में आया बात? yes, तो डायगोनल स्क्वायर, यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट के डायगोनल के अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12, और डायगोनल से कोई भी एंगल बनाता हुआ कोई लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लेन के स्क्वायर शीट के प्लेन में होना चाहिए, आंसर विल बी ml स्क्वायर बाय 12। समझ में आया बात?
लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो सुनना मेरी बात, लिख लेना, मौका दे देंगे। ये सवाल है, एक एल शेप रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है और लेंथ l है, ठीक है। ये P है, ठीक। एंड पॉइंट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P। हो चुका है लेकिन वो पैरेलल एक्सिस से हुआ है। मेमोरी थोड़ा थोड़ा है हमारा, वो हम किए थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, उसी सवाल को करूंगा अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। आप पहले लिख लें, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, ठीक। जल्दी जल्दी, बउआ, ए बउआ, ये सवाल बताने से पहले एगो बात बताओ। बउआ रे बउआ, कजर बिलरुआ, एक बात बताओ, एक रॉड है सर, मास m, लेंथ l, एक ऐसा एक्सिस जो इस रॉड से ही पास कर रहा हो, ओ डैश बोल लेता हूं, बताओ आई ओ डैश कितना, 0, क्योंकि सारे मास के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। रॉड का डायमेंशन नेग्लिजिबल है, ये वाला विड्थ जो है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो सारा मास एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो सब मास इंटू आर स्क्वायर, तो आर ही 0 हो गया, तो सारा मास इंटू 0 का स्क्वायर, m1 0 का स्क्वायर, m2 0 का स्क्वायर, m3 0 का स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। कहो हाँ। अगर एक ऐसा एक्सिस है जो यहां से d दूरी पे है, इसका नाम देते हैं वाई वाई डैश, तो आई वाई वाई डैश जो होगा वो होगा आई ओ डैश प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर ही रहा होगा ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है प्लस एम डी स्क्वायर, ये कुछ कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई वाई वाई डैश कितना हो गया, एम डी स्क्वायर। वैसे भी सारा मास डी दूरी पे है, तो m1 डी स्क्वायर, m2 डी स्क्वायर, m3 डी स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, m इंटू m टोटल इंटू डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। अब अपने सवाल पे आ जाए, आओ आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। बउआ, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश के अबाउट कितना, ml स्क्वायर बाई 3, यस और नो। इस रॉड का कितना, इस रॉड का कितना, ml स्क्वायर, अभी भी पढ़ा, यस और नो। इसका कितना, ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट, यस और नो। और इसका कितना, तो अपन आई एक्स एक्स डैश कितना लिखेंगे, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर प्लस, कहो हाँ। अच्छा, ये एक एक्सिस हम लोग बना ले रहे हैं, ये एक एक्सिस, ए सुन ले मेरी बात, ये हो गया आई वाई वाई डैश, आई वाई वाई डैश, आई वाई वाई डैश में जो वर्टिकल रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका ml स्क्वायर बाय 3, इसका कितना, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हमारा जो एक्सिस है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो अपन क्या लिखेंगे, आई जेड जेड डैश बराबर आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, ये कितना हो गया 4/3 प्लस 1/3, तो 4/3 प्लस 1/3 इंटू ml स्क्वायर, तो कितना हो गया 5/3 ml स्क्वायर, यही आंसर था। कहो हाँ, जल्दी लिखो। मोटा मोटी ज्यादातर बात बता दिए हैं, एक दो चीज हमको बताना बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, अरे भाई थोड़ा तो धीरज रखो, एक स्क्वायर शीट का
उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू शीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, ml²/6। तो अगर मैं एक क्यूब बना दूं सर, अगर मैं एक, यह है क्यूब, यह क्यूब, और क्यूब के सेंटर से एकदम पास कराता हुआ एक एक्सिस बना लिया, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये क्यूब है, मास m और लेंथ l, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/6। दोस्त आज का क्लास हमको लगता है अब खत्म करते हैं, मेरा लाइट चला गया हुआ है, बैटरी इज अबाउट टू डाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक सेक्टर वाला पार्ट बाकी है उसको खत्म कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 98% हो गया, 2% बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करके डन कर देंगे। ठीक, चलिए बाय बाय।